राज मांझी गिर गया, नीतीश कुमार गिर गया रैली में राहुल गांधी और लालू के लड़का हाहाकार मचा दिया। देखे नहीं है कि मोदी हमेशा तहा के लिए बताओ की रैली छोड़ कर भाग चले। नहीं वो तो बहुत अच्छे, तभी तो देश का इतनी तरक्की हुई थी आज तक। अब नहीं चाहिए तरक्की, बहुत हो गई, अब नहीं चाहिए तरक्की। कांग्रेस में जब पप्पू जी हुआ तो कौन रह गया, युवा सभी युवा। क्यों नहीं आना चाहिए? तो नीतीश कुमार ले आऊं जो गांजा पी के गंदी गंदी बातें बोलता है विधानसभा में, पीछे बैठी महिला मुंह पे कपड़ा रख ले। क्यों ना लाऊं जवान को? भैया नहीं सोचे, नया उमंगे, नया लड़का है, क्यों नहीं आएगा? मोदी को लोग नाचने के लगेंगे तो वो नाचने भी लगेंगे, कह रहे थे ना। तो उनके अंदर तो दिमाग होता था, उनकी सारी न्यूज उठा के देखो आप। मैंने कहा ना वो 100 साल के भी युवा रहेंगे, वो युवा ही रहेंगे। 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाता, 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया, 20 साल दे दिया। अब जिंदगी भर में नीतीश कुमार का ठेका ले रखा है हमने। तो आप कुछ चीज होती है ना जो कभी पूरी नहीं होती, उन्होंने वो खाया हुआ है। वो कहते ना सर मारना, नहीं समझेंगे ना, अरे वो बेकार, कुछ नहीं समझेंगे। 3 बार गया बिहार में, चीनी मिल खुल गया। यही मोदी थी झारखंड में जाते कहते दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। हमें गूगल करके कोई भाई दिखा दे कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। अगर दरभंगा में एम्स बना है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो। इसीलिए कहता हूँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए गजेड़ी नीति। इनको इंटरेस्ट है नाली में, ये ऐसा आदमी है तो नाली में इंटरेस्टेड है। तो बताओ ना ये संविधान चलेगा कैसे? संविधान चलेगा कैसे? जरा ये बता दो, संविधान चलेगा कैसे? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 14 तारीख के बाद बिहार चमकने वाला, लालू का लाल करेगा कमाल। बिहार में बहार है और फिर से चच्चा की सरकार है। और चच्चा कौन है? सुन लीजिए, हमारा भी चच्चा, इनका भी चच्चा, तेजू भैया का भी चच्चा और ललुआ का भी चच्चा। तो भैया बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। अब यदि हारता है विपक्ष तो क्या बहाने लगेंगे? बुर्बक करे हारता है विपक्ष। तेज प्रताप यादव खुलकर बोलता है कि विपक्ष हारेगा। तेज प्रताप यादव बोलता है जब हम महुआ से जीतेंगे, जब भोज करेंगे तो भोज बनवाने के लिए राहुल गांधी को बुलाएंगे। तो भैया हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तेज प्रताप यादव जी बोल रहे हैं। और भैया हमारे पप्पू यादव जी कहते हैं अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो पप्पू यादव को बिहार छोड़ना पड़ेगा। हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये पप्पू यादव जी बोल रहे हैं। तो भैया फिर मैं कहना चाहता हूँ, पप्पू यादव कहता है कि पप्पू यादव के कहता है तो एक पप्पू यादव मोदी जी से हाथ मिला के मोदी जी क्यों ना पप्पू यादव का हटा पाया? भाई साहब को शायद पता नहीं है, पप्पू यादव कल बोले हैं कि बिहार को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे और ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव। भैया फिर हम कह रहे हैं पकौड़ा तलवाएंगे ये और रील बनवा के पैसा रोजगार नहीं देंगे। पप्पू यादव के संसद में पकौड़ा काहे का बनता है? गया था। पकौड़ा काहे का बनता है? काहे का बनता बता, काहे का बनता है? बता ना। बताओ मुझे क्या पता, तू बता। मैं तो पकौड़ा नहीं बनाता। बता, पकौड़े के बारे में नहीं पता क्या? इसे पकौड़े तक के बारे में। ये भैया रोजगार, इसे तुझे पकौड़े की दुकान में भी काम नहीं मिलेगा। तुझे पकौड़े की दुकान में भी काम नहीं मिलेगा। अब आ जाइए, सुन लीजिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिहार की जनता कह रही है, बिहार की जनता कह रही है बाप ने चारा चुराया, बेटा जमीन छुड़ाएगा। बाप ने चारा चुराया, बेटा जमीन छुड़ाएगा। भैया नौकरी के झांसे में नहीं आना है, नौकरी के झांसे में आओगे तो अपनी जमीन लुटवा पाओगे। जंगल राज की वापसी होगा क्या? जंगल राज की वापसी होगा? अरे भैया हमारे मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। समर्थन में कौन है? चिराग पासवान। समर्थन में कौन है? मोदी जी। समर्थन में कौन है? जीतन राम मांझी। समर्थन में कौन है? कुशवाहा जी। तेजस्वी यादव की बात कीजिए, उसकी काट कौन है? उसका बड़का भैया तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव की काट कौन है? पप्पू यादव। तेजस्वी यादव की काट कौन है? कन्हैया कुमार। तेजस्वी यादव की काट कौन है? अरे भैया राहुल गांधी। बताओ कि जीतन राज मांझी गिर गया, नीतीश कुमार गिर गया रैली में राहुल गांधी और लालू के लड़का हाहाकार मचा दिया। देखे नहीं है कि मोदी हमेशा तहा के लिए बताओ की रैली छोड़ कर भाग चले। हरियाणा का जब रिजल्ट आया था ना, हरियाणा का, ये पता कहाँ था? चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन के गेट पे ऐसे बैठा हुआ था। और दूसरा जिस दिन 14 नवंबर को बिहार का रिजल्ट आएगा ना, ये लाल किले के गेट पर बैठा मिलेगा, लाल किले के गेट पर बैठा मिलेगा। तो भैया तू मत बोल, तेरा बस की बात नहीं है। हमारा तो फटती है भैया, इतने अच्छे लोग है, फटती है।
हाँ ये बताओ, चोरों का चोरी है ना तो चोरों से डरता है ना, चोरों का चोरी मैं छोड़ते। चोर चोर अगर तो अगर तेरा चोरी है तो बताओ कि डरता क्यों है मोदी जी? मोदी जी राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए डरा क्यों? हाँ, संसद में, हाँ, पार्लियामेंट में, हाँ, पूरा बोलो, पूरा 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 बोल लिया। अब मैं भैया देखो, भैया में ऐसे जवाब मिल रहे हैं। आपको एक सवाल पूछता हूँ, चलिए बहुत सिंपल, आप बीजेपी सपोर्टर है ना सर? आप बीजेपी सपोर्टर है ना? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि सब चोर हैं। आप जहाँ खड़े, अरे भाई साहब सुनिए, आप यहाँ खड़े हो, यही यमुना नदी जा रही है, यही गंगा नदी जा रही है, इसी पे आप लोग छठ मनाते हो। अभी बीजेपी को शर्म नहीं आती है कि आप इतना ज्यादा पब्लिक को दिखा बना रहे हो? बिल्कुल। क्या आप सीएम के लिए अलग से एक पूल बनाए हो और वहां पे आप डीएनए के जो कौन है, सुधीर चौधरी या क्या नाम है उसको बुला के आप कवर कर रहे हो? आपके अंदर इतना भी नहीं है कि आप लोगों के लिए एक स्वच्छ पानी दे पाए। और उससे बड़ा बेशर्मी बताओ मैं क्या है? उससे बड़ी शर्मी की मैं बता रहा हूँ। रुको, उससे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि हमारे जैसे लोग यहाँ खड़े होकर ना बस तालियां बजा रहे हैं। हम लोग छक्के हो गए, पूरी इंडिया की जनता ऐसे नेताओं के सामने ना बिक गए। कोई रिजर्वेशन के लिए बिक रहा है, कोई जवाब सुन ले भैया। अभी इसने कहा कि सीएम के लिए, कुछ दिन पहले ये सुसरे पीएम को इनविटेशन दे रहे थे। कुछ दिन पहले सुन ले, जवाब पूरा सुना। ये पहले, आज तो सीएम का बोल रहे हैं, पहले पीएम का बोल रहे थे। लेकिन मैं बता दूं, छठ का व्रत सीएम ने नहीं रखा, पूर्वांचलियों ने रखा। और यमुना में, उस पवित्र यमुना में किसने स्नान किया? पूर्वांचलियों ने। ये वीआईपी किसको टारगेट करते हैं? पूर्वांचलियों को टारगेट करते हैं। ये किसको टारगेट करते हैं? बिहारियों को टारगेट करते हैं। लेकिन क्या है ना, इनकी मानसिकता कोची है, इनकी मानसिकता गंदी है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, अरे सुन ले, यमुना की बात करते हैं, यमुना, अरे रुक जा ना, पूरी जवाब सुन ले, पूरा जवाब, मुद्दा पलट रहे हो, मुद्दा पूरा जवाब। मैं यमुना की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी यमुना की बात कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली में यमुना में न जाने कितने गंदे नाले आते थे, इतने गंदे नाले आते थे। उन नालों को किसने बंद किया? सच बताना आप भैया। नालों को बताने देगा भाई, बताने देगा। ये मुझसे कह रहे हैं कि नाले, बोलूं अब तुम्हारे बारे में सुन रहा था ना, ये मुझसे कह रहे हैं कि नाले जो है बीजेपी सरकार जाके साफ की है। मैंने, अरे रुको, सुनाई भी नहीं देता, आपकी बारी आएगी, दिखाई भी नहीं देता, इनको सुनाई भी नहीं देता। अरे दिखाई कौन देता है? सुनाई भी कौन देता है? मैंने कहा उन नालों को बंद करने का काम किसने? देशभक्त है। अरे भैया देशभक्त है। मुझे ये बता, उन नालों को बंद किसने किया? अरे ये बता दे, उन नालों को बंद से झूठ सच नहीं हो जाता। बस सिंपल सी बात, 100 बात की एक बात। ये इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं, सुन भाई सुन, इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं, इनसे पूछो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का प्रीएम्बल के बारे में पी भी जानते हो? सुनो मैं बताता हूँ। नाले से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए भैया, नाले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए। जरा ये पूछ लो, इस देश के संविधान को मैं बता रहा हूँ किसने दिया? इस देश को अपना संसद भवन किसने देने का काम किया? ये प्रीएम्बल की बात करेंगे, ये एक्ट की बात करेंगे, ये नाले से कुछ नहीं होता है भाई। सुनिए मैं बता रहा हूँ प्रीएम्बल क्या है। अज्ञानी, आपके जैसा ज्ञानी लोग को ज्ञान देता हूँ। सुनो, छठ में छुट्टी हो गई, जैसा ज्ञानी लोग को ज्ञान देता हो गई, यमुना जी पर हो गया। मैं सुना रहा हूँ भैया, पलटी को मार हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत नहीं है। बड़ बोलना बस। ये कहाँ पे गए? यमुना जी से कहाँ पहुँच गए? यमुना जी से कहाँ पहुँच गए? ये छठ से कहाँ पहुँच गए? सुनो ये छठ से कहाँ पहुँच गए? ये यमुना से कहाँ पहुँच गए? कभी नाले में उतरे नहीं है, नाला साफ करना है। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार समझा दूं। सर सुनो, अभी मैंने पूछा ना प्रीएम्बल, मैं बताता हूँ। अरे सुन ले मेरे भाई, बहरा हो गया क्या? अपनी नालियों का पूछा था, लेकिन जब जवाब मिल गया तो हवा टाइट हो गई। देख रहे हो? सुनो, मैं बता रहा हूँ। नालियों का क्या हुआ? एक सेकंड रुकोगे? बोलने दोगे? भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute this country into a sovereign, secular, democratic republic.
मैं अभी इनको जो सुनाया है ना उसको प्रेम्बल कहते हैं। ना इनको सोवरेन का मतलब पता है, ना सेक्युलर, डेमोक्रेसी तो भूल ही जाओ, और रिपब्लिक तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये इनको इंटरेस्ट है नाली में, ये ऐसा आदमी है जो नाली में इंटरेस्टेड है। गजब। अरे भैया प्रेम्बल देख लो, एक की बात देख लो। अरे भैया प्रेम्बल जाकर देखो, ये अभी रेखा गुप्ता जी की बात कर रहे थे, ये दिल्ली सीएम की बात कर रहे थे। और भैया जब छठ घाट की बात आई, जब आई यमुना की बात आई, और जब हमने इनकी पोल खोली तो इनकी हवा टाइट हो गई। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने खुद बात शुरू की थी छठ घाट की, इन्होंने खुद बात शुरू की थी यमुना की, इन्होंने खुद बात शुरू की थी यमुना, गंदे यमुना की। बस जवाब उसी पर दिया, और जब जवाब दिया तो जनाब पलटी मार गए नीतीश कुमार की तरह। क्या बिहार में किसकी सरकार बन रही? सर बिहार में सरकार मैं आपको बताऊं आम आदमी की बनना चाहिए। यू नो भाई, देखो नोटा है ना, सबके पास नोटा है भाई। लालू यादव, सुनो, लालू यादव चोर, उनके बेटे चोर, पासवान चोर, पूरा जब समाज ही चोर है तो क्यों वोट दे रहे हो भाई? काहे इन चोरों को बना रहे हो तुम लोग सीएम, और जाके आगे पीठ पीछे कह रहे हो कि ये बुरा है वो बुरा है। मत करो वोट, कर दो नोटा। जब इतने बड़े देशभक्त हो कर दो नोटा, सेंटर में भी कर दो नोटा। जब बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, तो सो गई है क्या जनता? नोटा नहीं है किसी के पास। तुम ऐसे ही बेकार नेता लेके आए हो, बेकार में फ्री फंड में लोगों को पैसा दे, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा देश बहुत तरक्की करे। अरे नोटा वाले को बना दे, प्रधानमंत्री नोटा वाले को बना दे, तो बताओ ना ये देश चलेगा कैसे? ये संविधान चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? संविधान चलेगा कैसे? जरा ये बता दो, संविधान चलेगा कैसे? चलेगा कैसे जरा ये बताओ। हम आपको चलेगा कैसे? देश कैसे चलेगा? बहुत सिंपल। नेपाल में क्या हुआ था याद है? याद दिला तो 1 महीने पहले नेपाल में पूरी सरकार पलट दी गई, पूरी सरकार पलट दी गई। जो अच्छा मोदी जी लाएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे? देखो सर, जो अच्छा वही आएगा। मोदी जी आएंगे, देख लेना। तो क्या राहुल गांधी तेजस्वी नहीं अच्छा लगा? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो देश का इतनी तरक्की हुई थी आज तक। अब नहीं चाहिए तरक्की, बहुत हो गई। अब नहीं चाहिए तरक्की, बहुत तरक्की हो गई, अब नहीं चाहिए। तेजस्वी चाहिए नहीं, अब सच्चा इंसान चाहिए। क्या तो तेजस्वी युवा है? हाँ, वो तो सभी युवा इनमें। कांग्रेस में जब पप्पू जी युवा है तो कौन रह गया? युवा सभी युवा है, कोई युवा नहीं है। आज का वीडियो देखे राहुल गांधी जो ऐसे नदी में कूद रहा है। हाँ, वो कह रहे थे कि मोदी को लोग नाचने के लगेंगे तो वो नाचने भी लगेंगे, कह रहे थे ना। तो उनके अंदर तो दिमाग होता था। उनकी सारी न्यूज उठा के देखो, आप डिबेट्स देखो कैसी होती है, लगता है कहीं से वो। अरे युवा है। नहीं, युवा तो रहे, मैंने कहा ना, वो 100 साल के भी युवा रहेंगे, वो युवा ही रहेंगे। जैसे कुछ चीज होती है ना जो कभी बूढ़ी नहीं होती, उन्होंने वो खाया हुआ है। उनके लिए मैं बुराई किसी की नहीं करती हूँ, बस मैं ये कहती हूँ आप देश में रहते हो। देखो, लोग कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, मेरी भी सरकारी जॉब नहीं है, मैं भी प्राइवेट टीचर हूँ। जब मैं पढ़ूंगी नहीं, मेहनत नहीं करूँगी, कहाँ से? जब इनको फ्री में शिक्षा मिलती है ना, जाके लड़कों के हाल देखो, टप के जाते हैं। और जब 25-26 साल के होते हैं, पढ़ना कुछ नहीं आता। सारी जगह भी अब जहाँ ये अगर कहीं पटरी लगाते थे, अपने किसी अदर कास्ट को लगाने नहीं लगाने देते ना। ये चाहते हैं सब कुछ इनको ही दे दो। तेजस्वी नहीं आ रहा, कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए? तो नीतीश कुमार ले आऊं जो गांजा पी के गंदी बातें बोलता है विधानसभा में, पीछे बैठी महिला मुंह पे कपड़ा रख ले। हाँ, उसी बुड्ढे को ले आओ फिर तो दोबारा। क्यों ना लाऊं जवान को? मैं भैया नहीं सोच है, नया उमंग है, नया लड़का है, क्यों नहीं आएगा भाई? 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाता, 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया, 20 साल दे दिया। अब जिंदगी भर में नीतीश कुमार का ठेका ले रखा है हमने। तो आप नहीं हो ना, आपने तो कह दिया सब कुछ। अब फैसला कौन करेगी? जिसने इलेक्शन वोट डालने, आप क्यों करोगे? एक वोट से क्या हो जाएगा या 100 वोट से क्या हो जाएगा? तो पता आपको नहीं है? सब कुछ पता है। वोट से सरकार बनती है। सरकार अब ऐसे करेंगे, जिस दिन जीत जाएगी ना मोदी, तब आएंगे। अब बोलिए आपने। डिबेट करेंगे, जब मोदी जीत जाएंगे तब डिबेट करेंगे। मैं लड़े नहीं है, ऐसे नहीं है, युवा नहीं है, ये नहीं है, इतना ना हमें नहीं आता भाई। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, इतना होता तो देश के बारे में सोचते और पढ़ते लिखते। क्या सब अब तक मिला? क्या दिए? बच्चों का रेप हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, वो तो सुनो, अब तो पता लग नहीं, रेप हो जाता, पता तो लग रहा है। पहले तो पता भी नहीं लगता था, अब पता तो लग रहा है। ऑब्जेक्शन तो कर रहे हो, पहले ऑब्जेक्शन भी नहीं होते थे। हाँ, तो अब कर रहे हो ना, ऑब्जेक्शन करते हो ना। ये चीज हमें करना पड़ेगा, वो कांग्रेस या बीजेपी आके नहीं कर रही है, आप लोगों के बीच के ही लोग जो कर रहे हो काम, ठीक है? हाँ, कौन कर रहे हैं? जो भी हम जैसे लोग हैं ना, आम लोग ही कर रहे हैं ना। कहना है कि कांग्रेस ने वो करा, आम आदमी पार्टी ने वो करा, तेजस्वी ने वो किया। अगर वो एक करा तो आप 10 कर लो। ये बात है इनका। उसे भी मिलना चाहिए, लालू के बेटे को। छोड़ो, आप
आप लोगों को बिठा देना चाहिए। नहीं नहीं सर, ओके। पता है वो होता है ना, वो कहते हैं ना सर मारना, नहीं समझेंगे ना। अरे वो बेकार, कुछ नहीं समझेंगे, वो कुछ नहीं समझेंगे। ये कह रहे हैं मोदी को जो कहता है कि गुजरात को गया बना देंगे, पटना को पूना बना देंगे, झारखंड को वो बना देंगे। यार ऐसे कोई बात होती है? इतना दे दूं, इतना दे दूं, क्या दे दूं? मैं अब सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, चुन आचार संहिता लग गया, 10-10 हज़ार रुपए बांट रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई? अगर आप देना चाहते हो तो बिहार की महिला को क्यों दे रहे हो? पूरे हिंदुस्तान की महिला को दे दो भाई। अगर देना चाहते हो, अगर आप 10,000 मत दो, 10,000 नौकरियां फैक्ट्रियां खोल दो, नौकरी करेगा भाई। हमारे बारे में क्या सोच रहा है बिहार के? हाँ, बिहार में क्या कह रहे हैं मैनिफेस्टो में? हमने ये ट्रेन दे दिया, ये दे दिया, ट्रेन बना दिया। भाई साहब जाओ गुजरात में फैक्ट्री करो। वो गुजरात में जाते तो फैक्ट्री रोजगार की बात करते, बिहार में जाते तो 5 किलो राशन मिल रहा है ना जी। तो ऐसे सरकार को लड़, यही मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं कि अगली बार आएंगे झारखंड में तो इसी चीनी मिल का चाय पी के जाऊंगा। 3 बार गया बिहार में, चीनी मिल खुल गया। यही मोदी जी झारखंड में जाते कहते दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। हमें गूगल करके कोई भाई दिखा दे कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। अगर दरभंगा में एम्स बना है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो और उन बुड्ढों को सिखा दो कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। अभी राष्ट्रीय गान चल रहा था, यूं यूं कर रहा था। इसीलिए कहता हूँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए गंजेड़ी नीतीश, ठीक है? और क्या, चुपचाप लमटाइन छाप, ठीक है? मकई लमटाइन छाप, ठीक है? अब एक कहता हूँ मैं, सर्दी होई, सुनो मेरी बात, सर्दी होई खांसी खीरा तो खैबे करब, सर्दी होई खांसी खीरा तो खैबे करब, आ जेल होई फांसी तेजस्वी के जितेबे करब। इसीलिए कहता हूँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 14 तारीख के बाद बिहार चमकने वाला, लालू का लाल करेगा कमाल। आज के बाद लालू प्रसाद यादव ने 15 साल राज किया, बिहार और दिल्ली को क्या किया? मेरे बात सुनो, 15 साल लालू प्रसाद ने यादव हर चीज हिंदू मुसलमान से वोट किया। मेरे बात सुनो, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद साहब हिंदू मुसलमान का चाहे कोई भी हो, 15 साल राज किया। कोई भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ किया तो नहीं। जो मोदी साहब आया बहुत दिल्ली का चमका दिया, तो कोई भी कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं किया। महाज है ना, बाबा ने जो कर दिया वो कोई भी नहीं कर सकता। क्या किया है? बहुत किया, दिल्ली का चमका दिया, दिल्ली का राज। इसीलिए कहते हैं वही ना, आप ये कहते हैं नीतीश कुमार बोला था जैसे हमारी सरकार आएगी बिहार, रुको, जैसे नीतीश कुमार बोला था बिहार में हमारी सरकार आएगी दारू बंद कर देंगे, दारू पीने के लिए दिल्ली में घूम रहा है। नीतीश से बड़ा चोर कोई नहीं है बिहार में, और ये जो बिहारी है दारू पीकर बोल रहा है, उससे बड़ा चोर बिहार में, नीतीश से बड़ा चोर कोई नहीं है बिहार में। चोर तो नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार कहता था जैसे बिहार में हमारी सरकार आएगी दारू बंद कर देंगे। इतना यूपी बिहार के लोग घूम रहे, पूछे बिहार में दारू बंद है? खुद गांजा पी के होम डिलीवरी चलती है बिहार में, इस बबुआ से पूछ लो बिहारी से, अभी भी दारू पीकर बोल रहा है। बोलो, इससे पूछ लो। नाम नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद कर रखा है। किसने बंद कर रखा है? कुमार ने दारू बंद कर रखा है। हाँ, तो दारू क्यों होता है? गांजा पी के घूमता, दारू क्यों होता है? किस वजह से? नीतीश कुमार के राज में जब दारू बंद है तो बिहार में होम डिलीवरी कहाँ से हो रही दारू? आप समझो, आप समझो, यूपी में ही हम ही लोग तो पीते हो तभी तो होती है, न पीते होते तो होती क्या? पब्लिक तो दूर की बात है, नीतीश कुमार खुद दारू बंद करके 100-900 में बच्चों को डुबा दिया है। और गांजा पी के इतनी गंदी बात विधानसभा में बोलता है कि पीछे बैठे मुंह पे कपड़ा वही गंजेड़ी को फिर से ले आओ। नीतीश कुमार तो ये कहा, क्या कहा? ये लोग यही चाहते हैं बिहार, दारू बिहार मतलब कि जिस तरह है उसी तरह रहे, उसका विकास ना हो। ये लोग उसी आदत में जिए, कीड़े की तरह रहते हैं, कीड़े ही रहेंगे। तुम गर्दन में कहता हूँ कि जाके पूछा बाप दादा से बतिया, भाई से पूछो, ये बता रहा है, सबसे अधिक जानकारी है भैया दे रहा है, इस भाई से पूछो। नीतीश कुमार तो ये कह दिया कि दारू बंद कर दिया,
कि सुरक्षित अच्छा रहेगा। हाँ? तो तुमने क्यों पी रहा है? इसीलिए कहता हूँ कि जाके पूछे बाप दादा से बतिया, लालू से पहले कौन रहा इज्जतिया? लालू प्रसाद ने इज्जत दे दिया है तुम्हें जीने का, बोलने का। अरे लालू प्रसाद आया दिया है कि बात नहीं लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है बिहार में जो बिहार का खाका तैयार कर दिया, उसी खाके पे बिहार चल रही है। अब बात करते हैं लालू प्रसाद का। लालू प्रसाद एक ऐसा नेता जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवा दिया है। ये बात करते हैं गजेड़ी का, वो नीतीश का। घोटाला काम किया, घोटाला नहीं कर जेल में नहीं रहता, घोटाला नहीं करता तो जेल में नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो? पहले बोल रहे यहाँ इनसे बोलना घोटाला नहीं रहता तो अभी 15 साल रहता। लालू प्रसाद हिंदू मुसलमान का सब था, मगर लालू प्रसाद अपने आप का सोच लिया ना कि हमारा बनना चाहिए, और जो पाकिस्तान है बनना चाहिए, हिंदुस्तान मोड़ जाना चाहिए। ये कुछ भी कर ले, 14 तारीख के बाद बिहार चमकने वाला है। बीजेपी की विदाई तय है। ये गाना 14 तारीख के बाद कौन सा गाना गाएंगे? हाय रे मोदी, हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ये नारा लगाते फिरेंगे। किसको? बिहार में प्यार करते, बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा।